चलिए देखिए, क्वेश्चन है पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू जेड अंडर रूट 1 + पी क्यू। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको चारपीट मेथड से हमें सॉल्व करनी है। चारपीट मेथड के बारे में आप लोगों को तो पूरा पता ही है, इसका एक्सिलरी इक्वेशन वगैरह। तो हम लोगों को एक्सिलरी इक्वेशन में किन किन चीजों की जरूरत होती है वो आप लोगों को फटाफट बताना है। तो हमें चाहिए कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स। तो कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स हमें चाहिए, तो यहाँ पर वैल्यू हमें मिल जाएगा पी। कर्ल वाई चाहिए, ये मिलेगा क्यू। कर्ल एफ बाई कर्ल जेड, ये हो जाएगा आपका -√1 + पी क्यू। कर्ल एफ बाई कर्ल पी, इसका हो जाएगा हमारा वैल्यू कितना। एक्स यहाँ पर पी का हो गया एक, तब फिर इसमें करेंगे डिफरेंशिएशन तो ये मिलेगा। उसी तरह से हमें कर्ल एफ बाई कर्ल क्यू निकालना है, तो y - ZP/√1 + PQ। यहाँ पीजेड लिखा गया था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अब हम लोगों को एक्सिलरी इक्वेशन चारपीट का जानकारी में है ना। तो चारपीट का जो एक्सिलरी इक्वेशन है, क्या है पता है। डीपी बाय डेल डेल कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स प्लस पी कर्ल एफ बाय कर्ल जेड। डी क्यू का फॉर्मूला है कर्ल एफ बाय कर्ल वाई प्लस क्यू कर्ल एफ बाय कर्ल जेड। जेड डीजेड का फॉर्मूला है, डीजेड का फॉर्मूला -पी डेल एफ बाई डेल पी -क्यू डेल एफ बाई डेल क्यू। और डी एक्स का क्या है, -डेल एफ बाई डेल पी। और हमारा डी वाई का वैल्यू क्या है, डेल एफ बाई डेल क्यू। तो ये आप लोगों को एक्सिलरी इक्वेशन के बारे में पता है पूरी तरह से। ठीक है, तो आप लोग ये सारा का सारा फॉर्मूला तो आप लोग को पता है। जब इसमें पुट करेंगे यहाँ से वैल्यूज को देख करके हम लोग, तो क्या आएगा उसके बारे में जानकारी लेनी है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, हम जो है आप लोगों को इसमें पुटिंग सिखाएंगे आगे। तो इसको लिख लिए। ओके, तो मैं इसको इसको साफ कर दूं। आप लोगों को याद रखना, बताना है कहाँ कहाँ क्या आएगा, क्योंकि मैं इसे साफ करने जा रहा हूं। चलिए इसको साफ कर दें। ओके, साफ करने के बाद फिर प्रॉब्लम होगी मुझे, ये ध्यान में रखिएगा। तो डेल एफ बाई डेल एक्स के जगह में क्या आ जाएगा, पी। डेल एफ बाई डेल जेड के जगह में ये डाल देंगे, तो हो जाएगा -p√अंडर इतना। तो चलिए हम थोड़ा सा एक एक करके लिखते जाएंगे और साफ करते जाएंगे। डेल एफ बाई डेल एक्स के बदले में हमारा क्या आएगा यहाँ पे, p -p√1 + PQ।
फिर डी क्यू की बारी आएगी, तो डी क्यू में भी देखिए डेल एफ बाई डेल वाई, तो डेल एफ बाई डेल वाई क्यू है, फिर प्लस, और फिर डेल एफ बाई डेल जेड कितना, माइनस इतना, तो यहाँ हो जाएगा माइनस क्यू अंडर रूट 1 + पी क्यू। आप लोग चाहें तो आगे का वैल्यू बैठा सकते हैं, और नहीं भी बैठाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें इन्हीं दोनों रेशियो से पी और क्यू के बीच में रिलेशन मिल जाना है। आगे में आप लोग बैठा सकते हैं, सिर्फ बैठाया जाएगा, उससे का इस्तेमाल नहीं होगा। अब आप लोगों को यहां से मैं इसको साफ कर देता हूं। आप लोग बैठा लीजिएगा आप लोग इसमें भी वैल्यू, मगर चूंकि बैठाने के बाद खाली वो आपके कॉपी में दिखेगा जरूर, लेकिन यूज में यही दोनों से काम चल जाएगा हमारा। पी कॉमन करेंगे तो देखिए 1 + पी क्यू आ गया, और यहाँ से डी क्यू को लेंगे तो क्यू 1 - रूट अंडर पी क्यू आ गया। दोनों तरफ से ये कैंसिल, तो ये डी पी बाई पी बना और ये डी क्यू बाई क्यू बना। हमें तो बस क्या करना होता था, पी और क्यू में रिलेशन निकालना होता है, और देखना है कि पी और क्यू में रिलेशन है कि नहीं। तो यहाँ पर अब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो ये मिलेगा लॉग पी, ये मिलेगा लॉग क्यू, और ये मिलेगा लॉग ए। तो इससे हमें क्या होगा कि लॉग पी जो है वो लॉग क्यू ए के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पी का वैल्यू कितना के बराबर प्राप्त होने जा रहा है, यहां से हमें P का वैल्यू प्राप्त होने जा रहा है QA। तो हमें P का वैल्यू कितना मिल गया, QA। अब हम लोग क्या करेंगे कि अपने ये जो हमारा इक्वेशन है, जो हमारा गिवन इक्वेशन है, उससे हम लोगों को क्या करना है कि Q के लिए वैल्यू निकाल लेना है। तो चलिए, ये तो समझ गए आप लोग, ये कैसे हमने करके P और Q के बीच में मैंने निकाल लिया। अब इसको साफ करता हूं मैं। जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करेंगे, टाइम ज्यादा लोगे तो फिर दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बचेगा। अब देखिए P का वैल्यू क्यू ए यहाँ पुट कर देंगे हम लोग 1 में, पुटिंग इन 1 वी गेट ए क्यू एक्स क्यू वाई जेड अंडर रूट 1 + ए क्यू, ए क्यूब स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना है, इन दोनों में से Q अगर बाहर कर दिया जाए तो कुछ इस तरह हमें मिलेगा, और Z 1 + AQ²। स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड कर दी जाए, किसका इतना सारा माइक में साउंड आ रही है भाई? बोलो तो, नेहा बोलो तो तुम्हारे से आवाज नहीं है। ये बच्चा किसके घर में चिल्ला रहा है जी? जिसके घर में बच्चा चिल्ला रहा है उसी के घर से साउंड आ रही है। बहुत। देखिए Q² को एक साथ कर लेंगे। चलिए, थोड़ी मोड़ी तो डिस्टरबेंस हर समय रहती ही है, कितना भी कोशिश किया जाए कोई फायदा नहीं है। मैं तो मैं तो परेशान रहता हूँ साउंड से, बैकग्राउंड साउंड से। देखिए यहाँ पर, ये इसको मैं साफ कर देता हूँ। आपके पास देखिए Q² का वैल्यू आ जाएगा Z² अपॉन ए एक्स
प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए जेड, और Q का वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगा Z अपॉन रूट अंडर ए एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस ए जेड। ये हमारा Q का वैल्यू हो गया। अब जैसा कि आप लोग को पता है कि P को हम लोगों ने ए क्यू लिया हुआ था, A और Q की जगह पे हम लोग Z अपॉन रूट अंडर ए एक्स। ए भाई किसका ये माइक है, जरा बंद कीजिए ना, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। किसके घर में बच्चा चिल्ला रहा है भाई इतना? जिसके घर में चिल्ला रहा बंद कर दो माइक। अरे माइक बंद कर दो भाई अपना, बोलना नहीं। बहुत बच्चे क्या आवाज आ रही चिल्लाने की। चलो P और Q का मैंने वैल्यू निकाल लिया है। अब हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, तो इसको मैं साफ करूं। तो देखिए आप लोगों को मालूम है कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए होता है dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो dz p का वैल्यू कितना है, तो ए जेड अपॉन रूट अंडर ए एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस ए जेड डी एक्स प्लस क्यू के प्लेस पे क्या है, जेड अपॉन रूट अंडर ए एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस ए जेड माइनस ए जेड डी वाई। अब इसकी हमें जरूरत नहीं है। ओके, अब क्या करना है यहां से देखिए, अगर आप z को अगर बाहर निकालते हो जेड स्क्वायर, जेड क्या निकालना है बाहर बोलिए। यहां से अगर a कॉमन किया जाए और देखिए पहले हम लोग कॉमन करेंगे z बाय अंडर रूट ए एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस ए जेड। ये कॉमन हो गया हमारा इन दोनों से। यहाँ पर बचेगा ए डी एक्स प्लस डी वाई, ये हमें बच रहा है। तो डी जेड इक्वल, अगर इस जेड को लेकर के नीचे आया जाए तो ये हो जाएगा अंडर रूट में ए एक्स प्लस वाई अपॉन जेड का होल स्क्वायर माइनस ए, कुछ इस तरह हमें प्राप्त होगा। और ये d अगर बाहर निकाल लिया जाए तो ये ए एक्स प्लस वाई हमें प्राप्त होगा। इसको थोड़ा सा और हम लोग क्या कर देते हैं कि a को भी कॉमन कर ले, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट ए, नीचे में हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स प्लस वाई बाई रूट अंडर ए जेड स्क्वायर। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ रूट तो लेना ही पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। और ये डी ए एक्स प्लस वाई, अगर हम लोग इस रूट ए को इसके नीचे रख ले तो कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो हम लोग इस कांस्टेंट को यहाँ नीचे ले लेते हैं। तो ये लाइन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जरा सा, मैं ऊपर से बनाऊंगा फिर से। ले लिए आप लोग? वेरी गुड।
ऐसे ही इसमें आप लोगों को बनाना है। इसमें 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन दे देता है एक ठो ही बनाने के लिए। देखो ये इस तरह से मैंने इसको लिख लिया। अब क्या करना है, हमें पुट करना है ए एक्स प्लस वाई बाई रूट ए के बदले में क्या पुट करना है, यू। यहां से हमें पुट करना है यू। यू पुट करने के बाद ये जब डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग दोनों तरफ, तो ये हमें मिलेगा डी यू। अब क्या करना है कि इसमें ले जा करके ये जो हमारा इक्वेशन आया हुआ था उसमें सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूओं को। तो ये dz 1 इतना के बदले में u, तो इतना के बदले में u और नीचे में z, इसका स्क्वायर हो गया और -1, और ये हमारा रहा du। ये पूरा का पूरा u बन गया। अब क्या है कि इस z को नीचे ले आया जाए तो ये बन जाएगा du अपॉन dz इक्वल रूट अंडर u अपॉन z होल स्क्वायर -1। ये चीज हमारा बन रहा है। अब जो है ये होमोजीनियस है, इट इज होमोजीनियस। तो हम लोगों को क्या करना होगा कि u बाई जेड के बदले क्या पुट करना है, v। तो u इक्वल टू हो जाएगा वी जेड। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिलेगा v प्लस जेड डी वी बाई डी जेड मिलेगा ये। वेरी गुड। अब du बाई डी जेड के जगह पर हम लोग इस इक्वेशन में, ये जो हमारा इक्वेशन आया ये 2 मान लो तो ये 3 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में du बाई डी जेड के प्लेस में इसको रख देना है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए फटाक से। ले लिया आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। इसको साफ करता हूं मैं। अब जरा देखिए, जब हम लोग इस du बाई डी जेड के प्लेस में यहाँ पर ये रखेंगे तो हमें मिलेगा v डी वी बाई डी जेड इक्वल अंडर रूट वी स्क्वायर -1। तो जेड डी वी बाई डी जेड इक्वल बन जाएगा रूट अंडर वी स्क्वायर -1 माइनस भी। तो dv के नीचे में ये पूरा का पूरा आपका कैरी करके आ जाएगा, और ये dz बाई जेड इधर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। अब इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट यहीं पे है। यहां से करना क्या है, तो इसे रेशनलाइज करनी है। क्या करनी है इसको, तो रेशनलाइज करोगे तो ये हमें ऊपर में मिलेगा कुछ इस तरह से, और नीचे में हमें मिलेगा वी स्क्वायर -1 माइनस भी स्क्वायर। और अब जो है ये और ये कैंसिल। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए अब आप लोगों को देखिए dz बाई जेड को इस तरफ रखा जाए और माइनस हमारे पास है रूट अंडर वी स्क्वायर -1 प्लस भी डी वी। देखिए माइनस बाहर में रहेगा ये वाला। अब देखिए dz बाई जेड इधर में हो जाएगा माइनस रूट अंडर वी स्क्वायर -1 डी वी माइनस बी डी वी। इंटीग्रेशन करने की बात होगी। अब तो जरा सा इसको साफ कर दूं।
अब देखिए इंटीग्रेशन करने से हमें मिलेगा log z, फिर वहां माइनस ऐसी प्रकार रहेगा भी स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर को आप लोग को पता है कि v/2 √भी स्क्वायर माइनस 1/2 लॉग लॉग भी प्लस √भी स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा इतना का इंटीग्रेशन हो गया। और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v²/2 और एक कांस्टेंट आप लगा दोगे b। देखिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -v/2 √भी स्क्वायर माइनस 1 -1/2 लॉग v प्लस √भी स्क्वायर माइनस 1, और v का हो जाएगा -v²/2 और एक कांस्टेंट प्लस v आप लोगों को लगा देना है। अब आपको एक बात ध्यान देनी है, v का वैल्यू हमारे पास कितना था, u/z, और u का वैल्यू हमारे पास क्या था, u का वैल्यू हम लोगों ने इतना लेट किया था ना, इतना के बदले में u। आप इसको पुट करें चाहे ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आपका हो गया।